नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा यानी कि बीजगणित। तो उसमें प्रश्न ऐसा है कि यदि अगर x plus 1/x equal to √3 हो तो then x raised to 72 plus x raised to 66 plus x raised to 54 plus x raised to 36 plus x raised to 24 plus x raised to 6 plus 1 equal to what? 0, 4, 3, 1। अब आगे सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर हियर याद करके रखना है कि रिमेंबर करके रखना है कि देखो यदि अगर ये x plus 1/x equal to √3 हो, x plus 1/x equal to √3 हो, तो तब देन x raised to 6 equal to -1 होता है। फिर से एक बार once again देखो यदि x plus 1/x equal to √3 हो तो then x raised to 6 यानी कि x की 6 पावर बराबर इक्वल -1 होता है, ऋणात्मक 1 होता है, यानी कि देखो इसका यूज इसमें करना है, इसका उपयोग इसमें करना है। आगे इसकी हम प्रूफ भी देख लेते हैं, साबिती भी देख लेते। तो आगे सबसे पहले हमारे पास ये x plus 1/x equal to √3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव x plus 1/x equal to √3। अब आगे क्या करना है? देखो अब आगे दोनों तरफ क्यूब करना है, दोनों साइड घन करना है। आगे इसलिए अब देखो ये x plus 1/x होल क्यूब इक्वल टू बराबर ये √3 क्यूब होगा। फिर से एक बार देखो हम दोनों तरफ क्यूब करते हैं यानी दोनों तरफ घन करते हैं तो हमें ये x plus 1/x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर ये √3 क्यूब मिलेगा। अब आगे इसलिए अब देखो सबसे पहले ये x plus 1/x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर देखो ये x क्यूब प्लस देखो ये 1/x होल क्यूब प्लस 3 इंटू ये x इंटू 1/x ये x प्लस 1/x होगा, ये x प्लस 1/x होगा। फिर से एक बार once again देखो ये x प्लस 1/x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर ये x क्यूब प्लस 1/x ऑल क्यूब प्लस 3 इंटू x इंटू ये 1/x इंटू गुणा ये x प्लस 1/x होगा, यानी कि a प्लस b ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b होता है। अब आगे बराबर इक्वल देखो ये √3 क्यूब ये √3 इंटू √3 है, ये √3 क्यूब ये √3 इंटू √3 है, यानी कि ये क्यूब का यानी घन का
मतलब यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स यानी कि अर्थ ये होता है कि ये √3 को यानी कि संख्या को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट में 3 बार लिखना होता है, 3 टाइम्स राइट करना होता है। अब आगे पर इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये x³ है, x³ आगे प्लस है यो, अब आगे ये 1/x ऑल क्यूब इक्वल टू बराबर, देखो ये 1/x³ होगा, 1/x³ होगा। कैसे हाउ तो देखो सीख लो। सबसे पहले ये जो घात लगा हुआ है यानी 3 घात लगा हुआ है वह ये पूरी संख्या को लगा हुआ है, ये पूरी संख्या को लगा, इसलिए ये 3 घात ये दोनों संख्याओं को लग यानी ये अंश और हर दोनों को लग यानी ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को सेपरेट लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा, पर्टिकुलर लगेगा। ध्यान आगे ये 1 का घन 1 ही होता है, ये 1 का क्यूब 1 ही होता है। आगे ये x³ तो x³ ऐसे पेश रहेगा क्योंकि x³ वैल्यू हमें पता नहीं, x³ वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर एक घन नहीं कर सकते, यानी ये x³ का x³ ऐसे पेश रखना होता है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस, योग का योग, आगे यहाँ पर ये x ऊपर नीचे कैंसल हो जाए, इसलिए हमारे पास यहाँ पर ये 3 बचे या आगे यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ है, इनटू हिडन हुआ है। आगे देखो ये x + 1/x बराबर इक्वल ये √3 है, वर्गमूल 3 है। अब आगे बराबर इक्वल देखो सबसे पहले ये √3 इंटू √3 ये √3 इंटू √3 3 होता है, ये √3 इंटू √3 3 होता है। कैसे हाउ अब देखो सबसे पहले हमें √3 इंटू √3 करना है, ये √3 इंटू √3 करना है, ये √3 इंटू √3 करना है। अब आगे नाउ फॉरवर्ड सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये वर्गमूल का यानी कि मूल का यानी कि रूट का यानी कि स्क्वायर रूट का अर्थ यानी कि मीनिंग यानी कि मीन्स यानी कि मतलब पावर में यानी कि घात में, पावर में यानी कि घात में 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। ये 3:1/2 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु ये √3 ही है, यानी कि देखो ये 1/2 बराबर ये वर्गमूल होता है, यानी 3 का वर्गमूल को ही 3:1/2 ऐसे राइट करते हैं। अब आगे देखो ये इनटू है, सेम टू सेम ये √3 3:1/2 देन आगे बराबर इक्वल देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, अटेंशन से देखो शुरू यहाँ पर ये बेस यानी पाया यानी आधार सेम यानी 3 है और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो ऐसे केस में ये घात का योग हो जाता है, ये पावर का एडिशन हो जाता है। आगे देखो ये 3:1 होगा, 3 की 1 घात होगा, यानी कि देखो सबसे पहले जो सेम पाया है उसको एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना,
वन टाइम राइट कर देना। तो आगे ये सेम के पावर में यानी घात में ये वाला एडिशन राइट करना, ये वाला यो लिखना होता है। देन आगे 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 1 का आधा प्लस 1 का आधा यानी कि आधा प्लस आधा यानी कि 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 0.5 प्लस 0.5 एक होता है 1। देन आगे बराबर इक्वल बराबर, तो देखो ये 3 की 1 घात यानी कि 3:1 ये 3 ही होता है, ये 3 ही होता है। यानी कि that is यदि अगर एक घात यानी कि पावर 1 हो, 1 हो, घात यानी कि पावर 1 हो, 1 हो, तो आगे आंसर यानी उत्तर वो संख्या ही आएगी, वो नंबर ही आएगी, वो संख्या ही आएगी, वो नंबर ही होता है, वो नंबर ही आता है। इसलिए देखो ये √3 into √3 into √3 ये 3 होता है, 3 होता है। आगे देखो ये into √3 है, ये into √3 आगे therefore इसलिए अब देखो ये x2 plus 1/x2 ये x2 plus 1/x2 इक्वल टू बराबर ये 3 into √3 है, ये 3 into √3। अब आगे देखो ये प्लस 3 into √3 प्लस 3 into √3 इधर आएगा तो माइनस 3 into √3 हो जाएगा। ये प्लस 3 into √3 इधर आता है तो माइनस 3 into √3 हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा। नहीं ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा, ये धनात्मक का ऋणात्मक हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये x3 प्लस 1/x2 ये x3 प्लस 1/x2 x2 प्लस 1/x2 इक्वल टू बराबर देखो ये 3 into √3 माइनस 3 into √3 3 into √3 माइनस 3 into √3 0 होगा, शून्य होगा। नहीं जो देखो सेम चीज में से सेम चीज घटती है, सेम चीज में से सेम चीज घटती है तो आंसर 0 ही आएगा। सेम आइटम में से सेम आइटम घटती है, देखो सेम आइटम में से सेम आइटम घटती है, सेम आइटम में से सेम आइटम घटती है, बाद होती है, सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है तो शून्य ही आएगा, 0 ही होगा। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो अब आगे हमें भी देखो ये दोनों संख्याओं का एडिशन करना है, ये दोनों नंबर का एडिशन करना है तो कैसे होगा। हाँ देखो उसके लिए सबसे पहले हम ये x2 को x2/1 ऐसे राइट कर सकते, ये x2 को हम x2/1 ऐसे लिख कर सकते, यानी कि बट्टे में यानी हर में यानी डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो फिर भी हमेशा ऑलवेज एक यानी कि 1 तो होता ही। अब आगे देखो ये एडिशन कब हो पाएगा, वैन तो जब वैन से ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम होगा तब, हर समान होगा तब, डिनोमिनेटर इक्वल होगा तब। इसलिए सबसे पहले ये दोनों संख्याओं का बट्टा सेम करना पड़ेगा। तो आगे उसके लिए स्पष्ट है कि ये 1 को ये x3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 1 को x3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन बट्टा सेम हो जाएगा, समान
हो जाए तो आगे सबसे पहले एक्स क्यूब बाय 1 है, ये 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 एक्स क्यूब बाय 1 है, एक्स क्यूब बाय 1 है, एक्स क्यूब बाय 1 है। अब आगे ये 1 को ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, ये 1 को ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना है। देन ऊपर में भी ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एवो में भी ये एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ही ओनली वन सही कहलाएगा, यानी करेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कर गलत कहलाएगा, इनकरेक्ट कहलाएगा। यानी देखो ये एक्स क्यूब को हम एवो बिलो में डिलीट करें तो हमें भी फिर से अगेन पुनः ये एक्स क्यूब बाई 1 मिल जाएगा, ये एक्स क्यूब बाई 1 मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखो ये प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, प्लस 1 बाई एक्स क्यूब है, ये प्लस 1 बाई एक्स क्यूब आगे बराबर इक्वल है शून्य होता है, 0 होता है। अब आगे इसलिए अतः देखो सबसे पहले ये x क्यूब इंटू x क्यूब x रेज़ टू 6 होगा, x रेज़ टू 6 होगा। कैसे देखो यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं, एटेंशन से देखते हैं। देखो यहाँ पर ये बेस यानी पाया यानी आधा यानी न्यू समान है, इक्वल है, x और बीच में गुणा है, मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस में ये घातों का योग हो जाता है, ये पावर का एडिशन हो जाता है, सम हो जाता है, समेशन हो जाता है। ध्यान आगे ये 3 + 3 6 होगा, ये 3 + 3 6 होगा, 3 + 3 6 होगा। यानी देखो जो सेम पाई है उसको एक बार लिख देना होता है, 1 टाइम राइट कर देना होता है। आगे ये सेम पाई के पावर में ये एडिशन लिखना होता है, इसलिए 3 + 3 6 आएगा, 3 + 3 6 आएगा। यानी कि देखो ये x क्यूब इंटू x क्यूब ये x रेज़ टू 6 होता है, यानी कि x रेज़ टू 6 को हम x क्यूब इंटू x क्यूब ऐसे लिख सकते हैं, x क्यूब इंटू x क्यूब ऐसे राइट कर सकते हैं। अब आगे देखो नीचे में बटे में बिलो में देखो ये 1 इंटू x क्यूब यानी x क्यूब इंटू 1 ये x क्यूब ही होगा, यानी कोई भी नंबर का कोई भी संख्या का हम 1 के साथ गुणा करते हैं, 1 के साथ गुणा करते हैं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर वो संख्या ही आएगा, वो नंबर ही आएगा। आगे बीच में प्लस है, मिड में प्लस। अब ये देखो ये 1/x क्यूब है, 1/x क्यूब है, 1/x क्यूब है और बराबर इक्वल 0 होता है, 0 होता है। अब आगे therefore इसलिए अतः देखो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर ये x रेज़ टू 6 + 1 और डिवाइडेड बाय ये x क्यूब होगा। फिर से एक बार देखो ये x रेज़ टू 6 ओपन x क्यूब प्लस 1 ओपन x क्यूब इक्वल टू बराबर ये x रेज़ टू 6 + 1 और डिवाइडेड बाय x क्यूब होगा, ये x क्यूब होगा। नहीं देखो जो श्याम बट्टा है उसको पूरे के बट्टा में एक बार लिखना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है, 1 टाइम राइट करना होता है। अब आगे बराबर इक्वल यहाँ पर ये 0 होता है। देन आगे देखो therefore इसलिए अब देखो ये x रेज़ टू 6 + 1 इक्वल टू बराबर ये 0 इंटू x क्यूब होगा,
ये x रेस टू 6 प्लस 1 इक्वल टू बराबर ये 0 इंटू एक्स क्यूब होगा। यानी कि देखो ये भाग एक्स क्यूब यानी डिवाइड एक्स क्यूब इधर आता है तो इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी गुणा एक्स क्यूब हो जाएगा, यानी चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये भाग का गुणा हो जाएगा, डिवाइड का इंटू हो जाएगा, डिवाइड का इंटू हो जाएगा। अब आगे therefore इसलिए अब देखो ये x रेस टू 6 प्लस 1 इक्वल टू बराबर x रेस टू 6 प्लस 1 इक्वल टू बराबर देखो ये 0 इंटू एक्स क्यूब यानी एक्स क्यूब इंटू 0 ये 0 ही होगा, शून्य ही होगा। यानी कि कोई भी नंबर का यानी कोई भी संख्या का हम 0 के साथ गुणा करते हैं यानी 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो आंसर 0 ही होता है, शून्य ही होता है, 0 ही होता है, शून्य ही हो जाता है, शून्य ही हो जाता है, 0 ही हो जाता है। तो आगे therefore इसलिए अब देखो ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर ये 0 माइनस 1 होगा, ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर ये 0 माइनस 1 होगा, यानी कि ये प्लस 1 इधर आता है, यानी कि हम साइन चेंज कराते हैं तो देखो ये माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि चिन्ह बदल जाएगा, यानी ये प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। तो आगे therefore इसलिए अब देखो ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर ये माइनस 1 ही होगा, ये 0 माइनस 1 इक्वल टू बराबर माइनस 1 ही होगा, 0 माइनस 1 इक्वल टू बराबर ये माइनस 1 ही होगा। यानी कि देखो ये 0 के कोई भी असर यानी कोई भी इफेक्ट ये माइनस 1 को होगी ही नहीं, ये माइनस 1 को होगी ही नहीं, यानी कि माइनस 1 का माइनस 1 ऐसे बेस रहेगा, माइनस 1 का माइनस 1 वैसा का वैसा ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यानी कि दैट इज देखो ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर माइनस 1 होगा, ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर माइनस 1 होगा। नहीं देखो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू √3 हो तो x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर माइनस 1 होता है। देखो ये बाबत को ये मैटर को याद करके रखनी है, रिमेंबर करके रखनी। अब आगे इसका इसमें इस्तेमाल करना है, यूज करना है, उपयोग करना है। तो आगे बराबर इक्वल इस पूरे के बराबर इक्वल इस पूरे के बराबर इक्वल क्या होगा, व्हाट विल बी व्हाट बोल के देखो सबसे पहले ये x रेस टू 72 को हम ये दिस x रेस टू 6 all रेस टू 12 ऐसे लिख सकते हैं। फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x रेस टू 72 को हम ये x रेस टू 6 all रेस टू 12 ऐसे लिख सकते, यानी देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो यानी कि कोष्टक हो, तो ऐसे केस में ये घातों का गुणा हो जाता है, ये पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। ध्यान ये 12 छक्के 72 होगा, यानी 6 इंटू 12 यानी 12 इंटू 6 ये 72 होगा। यानी कि ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 12 इक्वल टू बराबर x रेस टू 72 होता है, ये x रेस टू 72 होता है। अब आगे देखो ये प्लस है योग है, प्लस है योग है, प्लस है योग है। अब आगे ये x रेस टू 66 x
x रेस टू 66 को हम ये दिस x रेस टू 6 ऑल रेस टू 11 ऐसे लिख सकते। ये x रेस टू 66 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 11 लिख सकते। यानी देखो पावर पर पावर हो, घात पर घात हो और बीच में ब्रैकेट हो यानी कोष्टक हो, तो ऐसे केस में ये घातों का गुणा हो जाता है, यानी कि पावर का मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट हो जाता है। ये 11 छक्के 66 होगा, दैट इज 6 into 11 यानी 11 into 6 ये 66 होता है। नहीं देखो ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 11 इक्वल टू बराबर ये x रेस टू 66 होता है, ये x रेस टू 66 होता है। आगे ये प्लस का प्लस योग का योग, आगे शाम टू शाम ये x रेस टू 54 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 9 ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 54 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 9 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये 9 छक्के यानी 6 9 54 होता है, 54 होता है। अब आगे देखो ये प्लस का प्लस योग का योग, आगे शाम टू शाम ये x रेस टू 36 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 6 ऐसे लिख सकते हैं। ये x रेस टू 6 ऑल रेस टू 6 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो 6 छक्के 36 होते हैं। अब आगे प्लस है, आगे शाम टू शाम ये x रेस टू 24 को हम x रेस टू 6 ऑल रेस टू 4 ऐसे लिख सकते हैं। x रेस टू 6 ऑल रेस टू 4 ऐसे राइट कर सकते हैं। देखो ये 6 चौके यानी 4 छक्के, देखो 6 चौके यानी 4 छक्के 4 छक्के, देखो ये 24 होता है, 24 होता है। फिर से एक बार वंस मोर बस देखो ये 6 चौके यानी 4 छक्के ये 24 होता है, 24 होता है। ये प्लस x रेस टू 6 प्लस 1 है, ये प्लस x रेस टू 6 प्लस 1 है, यानी कि s को इसको s इज राइट कर देना है, इसको s इज लिख देना है। अब आगे बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल बराबर इक्वल, देखो सबसे पहले ये x रेस टू 6 इक्वल टू बराबर ये -1 होता है। आगे ये -1 की ये 12 घात है, आगे प्लस ये x रेस टू 6 बराबर ये -1 है, आगे ये 11 घात है, आगे प्लस देखो ये x रेस टू 6 बराबर -1 है, आगे ये 9 घात है, आगे प्लस ये x रेस टू 6 बराबर ये -1 है, आगे ये 6 घात है, आगे ये प्लस देखो x रेस टू 6 बराबर -1 है और ये 4 घात है, आगे प्लस देखो ये x रेस टू 6 बराबर ये -1 होता है, आगे ये +1 है। देखो हमने क्या किया देखो हमने ये x रेस टू 6 की वैल्यू रख दी, ये x रेस टू 6 की वैल्यू पुट कर दी। आगे देखो ये x फिर से एक बार देख लेते, देखो ये x रेस टू 6 -1 और 12 का 12 प्लस x 6 ये -1 11 का 11, देखो ये -1 9 -1 6 प्लस -1 4 प्लस ये -1 देखो x रेस टू 6 -1 और ये प्लस, फिर आगे बराबर इक्वल क्या होगा देखो यहाँ पर ये सबसे पहले ये -1 की 12 घात करनी है, -1 की 12 घात करनी है, ये -1 की 12 घात करनी है। तो कैसे होगी देखो ऐसे होगी तो देखो सबसे पहले ये -1 रेस टू 12 इक्वल टू बराबर ये -1 रेस टू 12 इक्वल टू बराबर ये -1 into -1
into minus 1 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 होता है। फिर से एक बार once more once again देखो ये -1 raised to 12 इक्वल टू बराबर ये -1 into 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 -1 होता है। यानी कि देखो ये 12 घात है, ये 12 पावर है, तो इसका अर्थ यानी कि मीनिंग ये होता है कि देखो ये -1 को गुणा में यानी कि मल्टीप्लिकेशन में यानी कि प्रोडक्ट में 12 बार लिखना होता है, 12 टाइम्स राइट करना होता है यानी बराबर इक्वल देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ देखो ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा यानी कि माइनस और माइनस का गुणा, ये माइनस और माइनस का गुणा प्लस होता है यानी सेम चिन्ह का गुणा हमेशा ऑलवेज प्लस ही होता है। अब आगे ये प्लस माइनस यानी प्लस और माइनस का यानी माइनस और प्लस का गुणा माइनस ही होता है यानी अलग चिन्ह होगा यानी डिफरेंट साइन यानी अल्टरनेट साइंस का गुणा हमेशा ऑलवेज माइनस ही होता है, ऋण ही होता है। अब आगे ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी श्याम चिन्ह का गुणा प्लस होता है। अब आगे देखो ये प्लस माइनस होगा, आगे ये माइनस प्लस होगा, आगे प्लस माइनस होगा, आगे माइनस प्लस होगा, आगे ये प्लस माइनस होगा, आगे माइनस प्लस होगा, आगे प्लस माइनस होगा, लास्ट में माइनस प्लस होगा, माइनस प्लस होगा यानी कि लास्ट में प्लस आता है, एंड में प्लस आता है, लास्ट में प्लस आता है, अंत में प्लस आता है यानी देखो ये सारे माइनस का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट ये प्लस होगा यानी कि देखो ये माइनस इंटू 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 माइनस प्लस होगा, योग होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। आगे देखो ये एक होगा, आगे फिर से एक होगा, आगे फिर से एक होगा, फिर से एक ही होगा यानी कि दैट इज ये सारे एकों का यानी कि सारे वंश का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट एक ही होगा, वन ही होगा। दैट इज ये 1 into 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 1 वन ही होगा, एक ही होगा, वन ही होगा, एक ही होगा। दैट इज ये -1 into 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 -1 प्लस 1 होगा, धनात्मक एक होगा, धनात्मक एक होगा। अब आगे बराबर इक्वल ये +1 और कुछ नहीं है बल्कि परंतु ये एक ही है, वन ही है यानी कि देखो ये -1 raised to 12 ये एक होता है, वन होता है, एक होता है, वन होता है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो यदि अगर एक पावर यानी घात एक सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो
सम संख्या हो यानी कि इवन नंबर हो तो आंसर हमेशा ऑलवेज एक ही आता है, वन ही आता है, एक ही आता है, वन ही आता है। अब आगे देखो ये प्लस है योग है। अब आगे ये -1/11, ये -1/11 क्या होगा देखो, हमें यहाँ पर -1/11 करना, ये -1/11 करना है। आगे देखो यहाँ पर एक -1 घट जाएगा, एक -1 घट जाएगा, तो इसलिए आगे यहाँ पर लास्ट में -1 आएगा, लास्ट में -1 आएगा। और ये एक का एक तो रहेगा, ये सारे एक का गुना तो एक ही होगा, यानी कि दट इज ये -1/11, ये -1/11 -1 होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो इन अदर वर्ड्स कहे तो देखो शुरू, यदि अगर के घात यानी कि पावर, घात यानी कि पावर एक विषम संख्या हो यानी ऑड नंबर हो तो आंसर हमेशा ऑलवेज -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। ऋणात्मक एक ही आएगा, ऋणात्मक एक ही आएगा। अब आगे ये प्लस है, अब आगे ये -1/9 -1 ही होगा, क्योंकि बिकॉज एस काट देखो ये 9 एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए अब आगे देखो प्लस है, योग है। अब आगे देखो ये -1/6 एक होगा, 1 होगा, क्योंकि देखो ये से एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। आगे प्लस है। अब आगे देखो ये -1/4 फिर से अगेन पुनः देखो एक ही होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये 4 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। आगे ये प्लस -1 + 1 है, ये प्लस -1 + 1 है। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। सबसे पहले देखो ये एक है, 1 है। आगे देखो यहाँ पर बीच में गुणा छिपा हुआ, इनटू हिडन हुआ हुआ। आगे देखो ये प्लस इंटू माइनस यानी कि माइनस इंटू प्लस, माइनस ही होगा, माइनस ही होगा, यानी देखो अलग अलग चीजों का गुणा माइनस ही होता है। और आगे ये एक है, दैट इज ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस -1 होगा, ऋणात्मक 1 होगा। अब आगे देखो फिर से ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस, ये -1 ही होगा। आगे ये +1 है, आगे +1 है, आगे प्लस देखो ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस, ये -1 ही होगा। लास्ट में ये +1 है। फिर से एक बार वंस मोर, वंस देखो सबसे पहले ये एक का एक, आगे ये प्लस इंटू -1 यानी कि -1 इंटू प्लस, ये -1 होता है। आगे फिर से ये प्लस इंटू -1 आगे +1, आगे +1 प्लस इंटू -1 और लास्ट में ये +1 आएगा। अब आगे बराबर इक्वल, बराबर इक्वल। देखो से लो, ये 1 + 1 देखो ये 1 + 1 + 1 ये 1 + 1 देखो 4 होगा, 4 होगा। ये 1 देखो 1 + 1 2 होगा। आगे 2 में फिर से एक को जोड़ते तो 3 मिलेगा, और लास्ट में 3 में फिर से एक को हम जोड़ते तो हमें 4 मिलेगा। अब आगे देखो ये -1
-1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, -3 होगा। ऋणात्मक 3 होगा, यानी कि देखो ये -1, -1, -1, -1, -2 होगा, -2 होगा। दिन आगे ये -2, -1, -3 होगा, -3 होगा। यानी देखो यदि अगर एक संख्याओं का चिन्ह श्याम हो, संख्याओं का चिन्ह श्याम हो, संख्याओं का चिन्ह श्याम हो, तो हमेशा ऑलवेज एडिशन ही होता है, योग ही होता है। ध्यान से देखो ये 1 + 1 + 1, ये 1 + 1 + 1, ये 3 होगा, 3 होगा। और आगे ये संख्या के आगे में, यानी जवाब के आगे में, यानी ये एडिशन के आगे में, यानी सम के आगे में, यानी समेशन के आगे में, यानी योग के आगे में जो श्याम चिन्ह है, उसको राइट करना होता है, उसको लिखना होता है। इसलिए ये -1, -1, ये -3 होता है, -3 होता है, -3 होता है। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ है। देखो ये 4 में भी ऐसे ही हुआ है। कैसे? हाँ, कैसे? आप देखो यहाँ पर ये 1 एक्चुअल में, यानी कि वास्तव में, +1 है, धनात्मक 1 है, दिन आगे देखो ये 1 का चिन्ह प्लस है, आगे ये 1 का चिन्ह प्लस है, ये 1 का चिन्ह प्लस है, आगे ये 1 का चिन्ह प्लस है। यानी देखो ये सारे 1 का चिन्ह प्लस है, यानी श्याम है, इक्वल है, इक्वल है। तो ऐसे केस में हमेशा ऑलवेज एडिशन ही होता है, योग ही होता है। ध्यान से देखो ये 1 + 1 + 1, देखो ये 1 + 1 + 1 + 1, ये 1 + 1 + 1, देखो ये 4 होगा, 4 होगा। और आगे ये एडिशन के आगे में, यानी योग के आगे में जो श्याम चिन्ह है उसको लिखना होता है, उसको राइट करना होता है। आगे ये चारों संख्याओं का चिन्ह ये प्लस, इसलिए ये 4 के आगे में एक्चुअल में प्लस आता है, पर लिखा जाता नहीं है, तो ध्यान आगे ये +4, ये और ये है, +4 है, और आगे ये -3 है। ध्यान आगे देखो बराबर इक्वल, ये 4 - 3, 1 होगा, 1 होगा, यानी कि देखो ये पूरे के बराबर इक्वल, ये 1 होगा, 1 होगा। हैंस ये विकल्प डी आपका योर सही विकल्प होगा। थैंक यू।